चलिए हमने अपना स्टॉप लॉस को निकाल लिया है। लेवल को भी हटा लेते हैं। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग आईआईटीएन ट्रेडर यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं आज का हमारा सेशन कैसा रहता है। ट्रेडर्स, अगर हम अभी का मार्केट का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो मेजर सेलिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमें आज के दिन में ये एक अच्छा सेलिंग और अभी दूसरा ये एक अच्छा सेलिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे में अभी जैसे कि प्राइस अपना मूविंग एवरेजेस से प्राइस काफी दूर है, तो प्राइस को ऐसे तो और नीचे नहीं आना चाहिए। ये एक थिंकिंग प्रोसेस है, ये एक लॉजिक होता है कि प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत दूर नहीं जा सकता। जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखोगे मार्केट क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर की ओर मूव करेगा, ठीक है। पर हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर ये जो मूवमेंट होगा ये कितना मूवमेंट होगा, और साथ ही साथ क्योंकि मेजर डायरेक्शन आज के दिन हमें यहाँ पे अभी हमारा करंट ट्रेंड यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सेलिंग हुआ है, तो अभी हम डायरेक्ट बाइंग डायरेक्शन में चले जाए वो सही नहीं रहता। बट ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बाई नहीं कर सकते, यहाँ पे अगर अच्छा सेटअप मिलेगा हमें तब हम बाई कर सकते हैं। पर यहाँ पर अभी फिलहाल जो यहाँ पे हमें सेलिंग दिखाई दे रहा है, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग। और मार्केट में जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, वी रिकवरी ऐसा आके ऐसे मार्केट चला जाए, ये अनलाइकली सीन होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करके ऐसे जोन पे आता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हमें वीकनेस दिखाता है तो हम यहाँ सेलिंग करें, सेलिंग का प्रेफर करें, वो ज्यादा बेटर रहता है। क्योंकि मार्केट में हमें ऑलरेडी दो मेजर सेलिंग मिल चुका है, ऑलरेडी मार्केट का ट्रेंड आज डाउन ट्रेंड में है, और हम यहाँ पे बाइंग में चले जाए स्ट्रेट वे, दैट विल नॉट बी आइडियल थिंग टू डू। अगर अच्छा सेटअप मिलेगा तब हम जरूर देख सकते हैं, पर अभी फिलहाल के लिए हम सेलिंग को अपने माइंड पे रखेंगे। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में मूव करें ट्रेडर्स, तो हम यहाँ पे ये 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट में यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, मार्केट को अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक अप ट्रेंड दिया है, ये रिट्रेसमेंट का। पर अभी आप इस चीज को अगर ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट अप डाउन फिर अप फिर डाउन। तो यहाँ पे ये क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, हाई लो, लोअर हाई लोअर लो। ये एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो, ठीक है। तो हम बड़े टाइम फ्रेम में भी ये देख रहे हैं कि मार्केट हो सकता है एक डाउन ट्रेंड में है, तो हम कोशिश करेंगे अगर हमें एक सेल साइड का सेटअप मिल जाएगा वो बेटर है। पर डेफिनेटली अगर हमें गुड सेटअप बाइंग साइड में मिलेगा तब हम वो ले ही सकते हैं। नहीं लेंगे ऐसा नहीं है, पर हम एक जब मार्केट में हम एक व्यू बनाते हैं, वो व्यू हम कैसे बनाते हैं मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे हमें कोई अच्छा सा रिट्रेसमेंट नहीं बना है, मार्केट फिर नीचे मूव कर रहा है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद हमें दिमाग में ऐसा नहीं रखना है कि मार्केट बहुत नीचे आ गया है, चलो यहाँ पे बाई कर लेते हैं और कितना नीचे जाएगा। ऐसा थिंकिंग सही नहीं होता मार्केट में। देखिए अब मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए आप अगर हम देखेंगे तो प्राइस क्या है, यहाँ पे तीनों ही मूविंग एवरेज से यहाँ पे प्राइस नीचे है, ठीक है। बस अच्छा सेलिंग हुआ है तो सेलिंग के डायरेक्शन में कंटिन्यू होगा, इसकी वजह से हम यहाँ पे सेल भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस क्या है, तीनों मूविंग एवरेज के दूर है, और उसी दूरी के डायरेक्शन में हम सेलिंग करें वो सही नहीं होगा। क्योंकि मार्केट अगर मूव करेगा, हमारे मार्केट का थोड़ा बहुत रिट्रेस करने का चांसेस बहुत ज्यादा है, और हम यहाँ पे अगर सेल साइड में एंट्री बनाएंगे तो हमारा एसएल हिट हो सकता है। जैसे कि ये हमारा पी का चार्ट हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए हम अगर एंट्री लेंगे, मार्केट यहाँ पे अगर हल्का सा भी रिट्रेस करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो हमें वेट करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। ट्रेडर्स, ये हमारा कॉल का चार्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो एसएल स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ये क्लियर होने के बाद अगर मुझे यहाँ पे एक अच्छा कैंडल मिलेगा तब मैं जरूर यहाँ पे एंट्री लूंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी रिट्रेसमेंट का चांसेस बहुत हाई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज काफी दूर है और मूविंग एवरेज यहाँ पे ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे, इसका चांसेस हाई है। तो यहाँ पे अगर इस लो का क्लियरेंस के बाद यहाँ पे मुझे अच्छा कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखेगा, तो मैं यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में एक ट्रेड बनाऊंगा। फिलहाल वेट करेंगे ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पर देखो हाई लो लोअर हाई लोअर लो, तो अब यहाँ पे से हमें एक छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमें मिल सकता है। ये आया मार्केट ऊपर गया, अभी फिर लोअर लो अगर क्रिएट किया है, अभी एक लोअर हाई यहाँ पे फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो अगर लोअर हाई फॉर्म करेगा, हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो हमें हमारा टारगेट इजीली मिल सकता है। पर वेट करेंगे हम, ये हम मैंने एक व्यू क्रिएट किया है अपने लिए, देखते हैं अभी। तो देखिए यहाँ का जो स्टॉप लॉस था, जो फर्स्ट बायर्स यहाँ पे थे, इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है। अभी हमें अगर अच्छा कैंडल मिलेगा, अच्छा सेटअप दिखेगा, तब हम यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। लास्ट अप ट्रेंड का हमारा ये जो मूव है, इसमें अगर हम बॉटम टू टॉप अगर हम फिबोनाची को लगाए तो हम देख सकते हैं कि 210 के आसपास हमारा 50% ऑफ फिबोनाची का लेवल आ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे जोन से हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखे मार्केट, तो हम यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हैं ट्रेडर्स। ये जो जोन हमारा बन रहा है, ये एक बाइंग जोन हो सकता है। अगर यहाँ पे अगर मार्केट आके थोड़ा बहुत सपोर्ट लेगा, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा बाइंग कर सकते हैं। हम कोई भी एक ट्रेड लेने से पहले ट्रेडर्स ऐसे डिफाइंड एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट को हम नोटिस करते हैं। जैसे कि ट्रेडर्स, ये चीज मैंने अभी ऑब्जर्व किया है कि हमारे यहाँ 0.5% ऑफ फिबोनाची का लेवल है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे मार्केट ने हाई लो लोअर लो एक और फॉर्म किया है, तो इस लोअर लो से हमें एक हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ मिल सकता है। तो अब हम यहाँ पर अगर एंट्री बनाएंगे तो हमें एक छोटा सा अप मूव मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे 0.5% ऑफ फिबोनाची का लेवल है।
तो यहाँ पे मैंने क्या हुआ है ट्रेडर्स, मैंने एक अपने लिए एक व्यू फॉर्म किया है। अब अगर मेरे व्यू के साथ मुझे कोई चार्ट पैटर्न, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा दिखे जो मैं जिससे मैं एंट्री कर सकूं, तभी मैं एंट्री करूंगा। जैसे कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे अगर मुझे अच्छा एंट्री पॉइंट मिलेगा तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, यहाँ पर मैं सेलिंग नहीं करूंगा। और अगर मुझे सेल करना होगा तब मैं वेट करूंगा, मार्केट अच्छा खासा पकड़ लीजिए ऐसे लेवल में नीचे करके आए। अब वहां पर अगर सेलिंग का कोई पैटर्न बनेगा तब मैं सेल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा नेक्स्ट पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हायर लो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे हायर लो फॉर्म होगा। अगर यहाँ पर कोई हायर जब मार्केट आएगा तब यहाँ पे मुझे कोई अगर अगर चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न में सेलिंग दिखाई देता है तब मैं यहाँ पे सेल करूंगा। तो इतना ये क्लियरिटी है मेरे पास कि मैं यहाँ पे सेलिंग नहीं कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे अच्छा बाइंग पैटर्न दिखे, अगर मुझे यहाँ पे अच्छा बाइंग पैटर्न दिखेगा तब मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, और सेलिंग करने के लिए मैं मार्केट को रिट्रेस करने के लिए वेट करूंगा। यहाँ पे ट्रेडर्स मेरा व्यू तो बिल्कुल बाइंग एक हम कर सकते हैं ऐसा है, पर मुझे यहाँ पे मेरे व्यू के डायरेक्शन में मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं बस अपना एंट्री नहीं ले रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या है, मल्टीपल हमारे पास लेवल्स है, ठीक है। ये जो लेवल है ये पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो दिस विल एक्ट एज ए सपोर्ट लेवल नाउ। तो यहाँ पे मार्केट इससे सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे जैसे कि ये 0.5% ऑफ फिबोनाची लेवल का आसपास है, ठीक है। ये हाई लोअर लो, तो यहाँ पे से हमें एक और रिट्रेसमेंट मिल सकता है। तो हमारे पास रीजंस तो काफी है यहाँ पे हमें एक बाई पुलिस साइड में एंट्री लेने की। बस हमें एक अच्छा सा एंट्री पॉइंट चाहिए। तो मार्केट जैसा कैंडलस्टिक फॉर्म कर रहा है, इसमें हमें कोई बाइंग का इंडिकेशन अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। विल वेट ट्रेडर्स, हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। हम बाइंग डायरेक्शन में ट्रेडर्स यहाँ पे एक ट्रेड ले रहे हैं। चलिए ट्रेडर्स, हमारा एंट्री हो गया यहाँ पे ट्रेडर्स देखिए मैंने जो एंट्री बनाया है यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पे अपना लोड मतलब स्पॉट के चार्ट में यहाँ पे हमें लो ब्रेक दिखाई दे रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे ऑप्शन के चार्ट में यहाँ पे हमें लो नहीं, यहाँ का लो टूट नहीं रहा है। तो इट इज एन इंडिकेशन के यहाँ पे हमें कुछ बाइंग तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड है, जो बायर्स यहाँ पे मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहे। यहाँ पे स्पॉट के चार्ट में हम अगर देखें, मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा नीचे आ रहा है, मार्केट यहाँ पे लो तोड़ रहा है, पर यहाँ पे का ऑप्शन का चार्ट जो है वो नीचे उतना नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है। उसके साथ ही अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें अच्छा सा रीजन है कि ये प्रीवियस सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये मार्केट यहाँ से अभी एक सपोर्ट ले सकता है। ये 0.5% फिबोनाची के आसपास का लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पे एक और हायर लो क्रिएट हो सकता है, तो यहाँ पे मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के हमने यहाँ पे एंट्री बनाई है। मार्केट में कोई भी चीज ट्रेडर्स 100% नहीं होता है, तो इसलिए हम स्टॉप लॉस अपना हमेशा यूज करेंगे। हम यहाँ पे अराउंड 50 पॉइंट्स के आसपास अपना स्टॉप लॉस लेंगे। ट्रेडर्स यहाँ पे मूव तो आ रहा है हमारे डायरेक्शन में, पर हमें यहाँ पे अटेंटिव रहना होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, जो मैं समझ पाता हूँ मार्केट को। कि देखिए मार्केट में जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, यहाँ पे वी रिकवरी मार्केट ऐसे नीचे आया है और ऐसे करके ऊपर चला जाएगा, ये एक अनलाइकली सिनारियो होगा। जाने को जा सकता है पर ये अनलाइकली सिनारियो होगा, इसीलिए हम ये मानेंगे कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेगा, और उस रिट्रेसमेंट के टाइम पे हमें हमारा टारगेट बुकिंग करना होगा। अभी तो दूर है मार्केट में, बस बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम ये ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक हल्का सा रिट्रेसमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। चलिए फिलहाल आ तो रहा है मूव हमारे डायरेक्शन में, ये कितना ऊपर जा पाएगा ट्रेडर्स, बस इसका कंफ्यूजन है। मार्केट अगर ट्रेडर्स इस लेवल तक आएगा तो हम यहाँ पे एग्जिट लेंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट जो इनका स्विंग था, ये स्विंग का लेवल होगा। ट्रेडर्स चलिए हम यहाँ पे अपना एग्जिट का प्लान करेंगे। देखते हैं ये मूव कितना दूर तक दे पाएगा मार्केट। ट्रेडर्स ये ट्रेड अगर नीचे की तरफ आएगा ट्रेडर्स, तब हम ज्यादा और लॉस नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम अपने स्टॉप लॉस के पहले ही हम इस चीज से एग्जिट लेंगे अगर ये यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आएगा। चलिए टारगेट को लगा के रखते हैं यहाँ पे। ऐसे सिचुएशन में ट्रेडर्स होल्ड कर पाना, जब आपके टारगेट के आसपास मार्केट घूम रहा है तो डिफिकल्ट होता है, ऐसे में लगता है निकल जाना चाहिए क्या। तो मैं हालांकि यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ रेड कैंडल बनाएगा या रिवर्सल साइन दिखाएगा तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं जैसे बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे ज्यादा अप मूव का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडर्स हम यहाँ पे एग्जिट लेंगे। मैंने ट्रेडर्स यहाँ पे मैंने एग्जिट इसलिए ले लिया, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ से मार्केट ऊपर बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, मेरा इसका एक्सपेक्टेशन नहीं है।
तो मेरा यही लेवल था, मेरा टारगेट लेवल यही था ट्रेडर्स, ठीक है। जब यहाँ पे आया मार्केट तो ऑप्शन के चार्ट में बस मेरा इस कैंडल का हाई कितना था, इस कैंडल का हाई आप देखोगे था, यहाँ पे आप हाई देख सकते हो, इस कैंडल का हाई था आपका 476, ठीक है। 476 इस कैंडल का हाई था और मेरा टारगेट था 479 या समथिंग। मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है और स्पॉट के चार्ट में यहाँ पे मुझे मेरा टारगेट मिल गया, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जिट कर लिया हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर ही सकता है। मार्केट में हमें ये कोशिश करना चाहिए ट्रेडर, जो हमारा प्लान था, जो हमारा प्लान है, उसी प्लान को ही एग्जीक्यूट करना मोस्ट ऑफ द टाइम हमें। जैसे कि मुझे देखिए, यहाँ पे मुझे कोई रिस्क नहीं था, पर यहाँ पे ग्रीड या फियर में आने का, या मार्केट रिवर्सल हो जाएगा उसके बाद मैं सोचूंगा अरे मुझे यहाँ पे निकल जाना चाहिए था, तो ऐसे में साइकोलॉजिकली आपको ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसा मत करो, कोशिश करो हमेशा कि जितना हो सके जो प्लान, जिस प्लान के साथ आप मार्केट ट्रेड में एंट्री करते हो उसी प्लान को एग्जीक्यूट करना है। हो सकता है किसी दिन इस वजह से आपका प्रॉफिट कम होगा, बट ऑन द ब्राइटर साइड क्या है कि आप लॉस ज्यादा नहीं दोगे। जिस दिन आपका लॉस होना है आप उस दिन लॉस नहीं दोगे, इसलिए आपको हमेशा अपना प्लान एग्जीक्यूट करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ट्रेडर्स, वेट करेंगे, अभी देखता हूँ कि अगर मुझे कोई और सेटअप वगैरह मिलता है तो मैं यहाँ पे फिर एंट्री बनाऊंगा। देख रहे हैं ट्रेडर्स, इस लाइन से मार्केट कितने अच्छे से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ये क्यों रेजिस्टेंस ले रहा है ट्रेडर्स, ये देखिए, ये जो लास्ट टाइम जब मार्केट आज सुबह यहाँ से आया था, मार्केट ने इस पॉइंट से क्या किया था, सपोर्ट लिया है, ठीक है। अब इसको जब ब्रेक करके आएगा तो मार्केट यहाँ पे ऐसा ये रेजिस्टेंस लेगा और फिर यहाँ से नीचे आ सकता है। बस इसी वजह से मैंने यहाँ पे अपना, ये देखिए ट्रेडर्स, मार्केट, मेरा टारगेट था 80, ठीक है, मेरा टारगेट यहाँ पे था 80, तो यहाँ पे 80 तक नहीं आया मार्केट, इसलिए मैं यहाँ पे अड़ा रहूं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। मुझे स्पॉट में जो दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू डेट मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया, और इस लाइन से मार्केट बहुत अच्छे से सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर आप देखोगे। और यहाँ से क्यों, क्योंकि सुबह यहाँ से सपोर्ट लिया था, तो वही लेवल अभी रेजिस्टेंस के हिसाब से काम। देखिए ट्रेडर्स, कितना फास्ट मार्केट इस लेवल से नीचे चला आया, तो इसलिए मुझे पता था कि यहाँ से रिवर्स कर ही सकता है मार्केट, तो इसीलिए मैंने यहाँ से अपना कम प्रॉफिट में भी मैंने अपने ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट कर लिया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा हमें हम अपना प्लान जो है, प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है। हमें अपना प्लान और हमारा डिसिप्लिन इसी चीज से पता चलता है। जब एग्जीक्यूट कर पाएंगे वी विल बी मोर डिसिप्लिन, और ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ट्रेडर्स, हम यहाँ पे फिर से एंट्री बनाएंगे अपना, स्टॉप लॉस लगा लेते हैं पहले अपना, 50 पॉइंट्स के आसपास ही रखेंगे अपना स्टॉप लॉस। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। लोअर हाई जस्ट यहाँ से टच करके काफी जल्दी नीचे आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे कि मार्केट ऊपर आएगा, हम सेल करेंगे, सेल करेंगे। तो मार्केट जब इस लेवल पे आया, मार्केट जब इस लेवल पे आया तो सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं और मार्केट को यहाँ पे सेलिंग किया है, पर मार्केट अभी, मुझे नहीं लगता है मार्केट इस लो को अभी यहाँ से इतना जल्दी तोड़ देगा। करने को मार्केट कुछ भी कर सकता है, पर आई बिलीव कि मार्केट को यहाँ से फिर से ऊपर की ओर मूव करेगा, पहले इन सेलर्स को यहाँ से मार्केट निकालने की कोशिश करेगा। अभी हम वेट करेंगे, मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, विल वेट एंड सी ट्रेडर्स। दोनों ही इंडेक्स में हमें एक ही साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल जाएगा ट्रेडर्स, इसका चांसेस कम होता है। ऐसे होने को किसी दिन मार्केट में हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता मार्केट को यहाँ से, मुझे लगता है एक और रिट्रेसमेंट यहाँ पे आना चाहिए। ट्रेडर्स, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव करेगा तो मैं 478 के आसपास अपना टारगेट बुकिंग करूंगा। यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे हमें टारगेट मिलने का चांसेस अच्छा खासा है। यहाँ पे अगर पकड़ लीजिए, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का ही एक सपोर्ट लाइन पे आया हुआ है। अगर निफ्टी ऐसे आके मान लीजिए ब्रेकडाउन करके ऐसा आएगा, ठीक है, और बैंक निफ्टी ऐसे में इस ऐसे पोजीशन में रहेगा, अगर निफ्टी का ब्रेकडाउन हो गया है और बैंक निफ्टी का नहीं हुआ है, ज्यादातर लोग सोचेंगे कि चलो इसका तो हम नहीं पकड़ पाए, पर इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सेलिंग कर लेते हैं, तो इसका रिवर्सल का चांसेस हाई हो जाता है दो, और इसका अगर रिवर्सल का चांस हाई होगा तो ये भी हल्का थोड़ा बहुत यहाँ पे अप मूव कर सकता है। तो इन सब वजह से मुझे लगता तो है कि हमें यहाँ पे अपना टारगेट मिल जाएगा ट्रेडर्स, फिर वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ट्रेडर्स, ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट शायद ऐसा काम करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मैं इसी के लिए मेरा स्टॉप लॉस है। सो इट्स ऑल राइट, मैं ये मेरा मैं ऐसा सोच रहा हूँ मार्केट का ऐसे ऐसे पैटर्न के साथ मार्केट वर्क करेगा, पर अगर ऐसा नहीं करेगा ऐसा मार्केट, इसका कोई जरूरी नहीं है, और इसी के लिए मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस है ट्रेडर्स। चलिए, मूव तो कर रहे हैं मार्केट हमारे डायरेक्शन में, देखते हैं। वही जो चीज मैं यहाँ पे आपको बोल रहा था ट्रेडर्स, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से हल्का सा भी रिट्रेस करके ऊपर जाएगा तो निफ्टी को भी ऊपर जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर थोड़ा मूव करेगा तो निफ्टी भी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मूव, अब निफ्टी में भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखेगा। अभी तो हम अपने टारगेट से दूर हैं, हाँ अभी तो हम दूर हैं इस टारगेट से। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी अपना अपवर्ड मूव कंटिन्यू करता है तो निफ्टी का भी यहाँ पे हमें एक अप मूव दिखाई देगा, ये ब्रेकडाउन का कंटिन्यूएशन नहीं होगा। तो चलिए ट्रेडर्स, मूव आ तो रहा है हमारे डायरेक्शन में, निफ्टी ने तो अच्छा खासा रिकवर किया है इस पोजीशन से, बैंक निफ्टी अभी स्टक हो गया है यहाँ पर।
तो मुझे लगता तो है ट्रेडर्स हमें अपना टारगेट मिल जाना चाहिए यहाँ पे। आप मार्केट का ट्रेडर्स हमेशा कुछ पॉजिटिव या कुछ साइंस आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो। आप अगर यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पॉट का चार्ट के अगर अपना जो लास्ट यहाँ का लो था, इस लो के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग लो यहाँ पे है, ये वाला लो, ठीक है। यहाँ पे स्पॉट में चार्ट यहाँ पर है, पर अपना ऑप्शन का चार्ट में प्राइस यहाँ पर है। तो इस शोज के यहाँ पे बाइंग हो रहा है और मार्केट को ऊपर जाने का चांस आई है। तो आप ऐसी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो मार्केट में, ये काफी हेल्प करता है। कोई भी चीज मार्केट में 100% गारंटेड नहीं होता है। ये बस मैं एक ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ जिसको आप ऑब्जर्व करके आप समझ सकते हो कि मार्केट कैसा मूव करेगा। ये देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है या जो कैंडल्स फॉर्म हो रहा है कितना डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पे स्पॉट का चार्ट यहाँ पे ऐसे कैंडल बना रहा है, यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है। इस शोज के यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग है ट्रेडर्स। अब अगर ट्रेडर्स इस लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा, जैसे कि मैं पहले बोल रहा था, अपना प्रॉफिट में यहाँ पे बुक करूंगा। अभी कोशिश करूंगा थोड़ा और ज्यादा बुक करने की, क्योंकि यहाँ पे हमें बड़ा मूव मिल सकता है। चलिए हमने अपना स्टॉप लॉस को निकाल लिया है, लेवल को भी हटा लेते हैं। हम मार्केट अगर ट्रेडर्स अभी रिवर्स करेगा ज्यादा, तो हम ज्यादा लॉस अभी और बुक नहीं करेंगे, ठीक है। हम मान लीजिए आज हम नेट टू नेट जीरो में हम क्लोज कर लेंगे मार्केट को, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है तो हम अपना स्टॉप लॉस को फिर से कम करेंगे। मैं ब्रेक इवन में निकल जाऊंगा आज में, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मार्केट अगर नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर देता है, कर दे, कोई बात नहीं, पर हमें प्रिपेयर रहना है अपने स्टॉप लॉस के साथ हमेशा। ट्रेडर्स चलिए, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। हमने जैसे कहा था हम अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर लेंगे। यहाँ पे एक टाइम पे था जब हमें हमारा प्रॉफिट अराउंड 5000 के आसपास दिख रहा था। कोई नहीं ट्रेडर्स, दिस इज आर पार्ट ऑफ द गेम। तो आज के दिन हमने बस 400 रुपए के आसपास का हमने प्रॉफिट बुक किया है। आपके पास अगर कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट। और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगा ट्रेडर्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।